नमस्कार फ्रेंड्स, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ऑल शिफ्ट पार्ट चौथा। इसके पहले हमने 3 पार्ट बनाए हैं। अगर आपको वो देखना है तो यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हो। इस चौथे पार्ट में हमने 22 जनवरी 2021 से लेके 31 जनवरी 2021 तक के सवाल लिए हुए। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ दी फोल्क डांस ऑफ राजस्थान? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? आंसर है घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। उसके बाद, व्हेन इज़ दी नेशनल वोटर्स डे? राष्ट्रीय मतदाता दिन कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदान दिन। वसुंधरा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। वसुंधरा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। कौन सा आर्टिकल संविधान का माइनॉरिटी से रिलेटेड है? कौन सा आर्टिकल संविधान का अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है? आंसर है आर्टिकल 30। अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। उसके बाद क्या सवाल, विच मोनूमेंट हैज़ बीन मेड फॉर द मेमोरी ऑफ डिसीज इंडियन सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर 1? जागतिक युद्ध पहला जिसमें भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उनके स्मृति में क्या बनवाया गया था? आंसर है इंडिया गेट। आंसर है इंडिया गेट। देशबंधु किसे कहते हैं? देशबंधु किसे कहते हैं? आंसर है चित्तरंजन दास। आंसर है चित्तरंजन दास। और दीनबंधु किसे कहते हैं? अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो CF एंड्रूज। दीनबंधु CF एंड्रूज। CF एंड्रूज। CF एंड्रूज दीनबंधु। व्हाट आर राजघाट, किसान घाट, स्मृतिवन एंड शांतिवन? राजघाट, किसान घाट, स्मृतिवन और शांतिवन क्या है? आंसर है मेमोरियल ग्राउंड्स। मेमोरियल ग्राउंड्स। फ्रेंड्स, हमने यहाँ नेम और उनके मेमोरियल नेम दिए हुए और उनका लोकेशन भी दिया हुआ है। सबसे पहले है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इनका मेमोरियल नेम है चैत्यभूमि। स्मृति स्थल चैत्यभूमि। लोकेशन है दादर, महाराष्ट्र। दादर, महाराष्ट्र। उसके बाद है चंद्रशेखर। मेमोरियल नेम है जननायक स्थल। जननायक स्थल दिल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसान घाट दिल्ली में स्थित है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट दिल्ली। देवीलाल संघर्ष स्थल। देवीलाल संघर्ष स्थल दिल्ली। ज्ञानी झैल सिंह एकता स्थल। ज्ञानी झैल सिंह एकता स्थल दिल्ली। गुलजारीलाल नंदा नारायण घाट अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। गुलजारीलाल नंदा। IK गुजराल स्मृति स्थल दिल्ली। IK गुजराल स्मृति स्थल दिल्ली। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल दिल्ली। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल दिल्ली। जगजीवन राम समता स्थल दिल्ली। जगजीवन राम समता स्थल दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन दिल्ली। कृष्णकांत निगमबोध घाट। निगमबोध घाट दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट दिल्ली। महात्मा गांधी राजघाट दिल्ली। महात्मा गांधी राजघाट दिल्ली। मोरारजी देसाई अभय घाट अहमदाबाद गुजरात। मोरारजी देसाई अभय घाट अहमदाबाद गुजरात। PV नरसिम्हा राव PV घाट दिल्ली। PV घाट दिल्ली। KR नारायणन एकता स्थल। KR नारायणन एकता स्थल दिल्ली। राजीव गांधी वीरभूमि दिल्ली। राजीव गांधी वीरभूमि दिल्ली। राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पटना बिहार। राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पटना बिहार। अंतिम शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि दिल्ली। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि दिल्ली। फ्रेंड, ये सभी इम्पोर्टेंट नेम्स है और उनके स्मृति स्थल विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके वजह से सभी को ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद का सवाल है,
आयुष का पहला नाम क्या था? आयुष का पहला नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। काला आजार किसकी वजह से होता है? काला आजार किसकी वजह से होता है? आंसर है प्रोटोजोआ और लेशमानिया पैरासाइट से होता है। वो लेशमानिया पैरासाइट काला आजार। ज़्यादातर काला आजार उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ पाया जाता है, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। कौन सी ईयर में ए आर रहमान को 2 ऑस्कर मिले थे? कौन सी ईयर में ए आर रहमान को 2 ऑस्कर मिले थे? 2009। आंसर है 2009। किसको नोबेल प्राइज फॉर फाइंडिंग द क्योर ऑफ अल्सर के बारे में मिला है? नोबेल प्राइज फॉर फाइंडिंग द क्योर ऑफ अल्सर। बैरी मार्शल एंड रॉबिन वारन। बैरी मार्शल एंड रॉबिन वारन। कौन से सिटी में महाकुंभ मेला हुआ था? आंसर है इलाहाबाद। आंसर है इलाहाबाद। शिप्रा नदी कौन सी सिटी से ओरिजिनेट होती है? शिप्रा नदी कौन सी शहर से ओरिजिनेट होती है? आंसर है उज्जैन। आंसर है उज्जैन, शिप्रा रिवर। सबसे पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? सबसे पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? आंसर है बॉर्न। 1997 में हुई थी। 1997 बॉर्न। तंत्रज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तंत्रज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई। 11 मई। व्हेन इज टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड? 11 मई। 11 मई तंत्रज्ञान दिवस। यूनाइटेड नेशन वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? आंसर है 3 मार्च। आंसर है 3 मार्च। 2024 समर ओलंपिक्स कहाँ होने वाली है और कौन सा कंट्री उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? आंसर है पेरिस, फ्रांस में। आंसर है फ्रांस, पेरिस। समर ओलंपिक 2024। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? सबसे प्रथम सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के कौन थे? ट्रैगवेली। कौन थे? ट्रैगवेली। ह्यूमन के शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ह्यूमन के शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? आंसर है लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 में। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि से रिलेटेड। गीतांजलि कादम्बरी की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था 1913। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेजेस है? 22। कितनी है? 22। एबोलिशमेंट ऑफ द टाइटल इन विच आर्टिकल? किताबों का नष्ट होना कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18। आर्टिकल 18। पहले पंचवार्षिक योजना की डेट बताइए। 9 जुलाई 1951 में शुरू हुआ था। 9 जुलाई 1951। हिमालय का दूसरा सर्वोत्तम शिखर कौन सा है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन। पंचायती राज सबसे पहले कौन से स्टेट में शुरू हुआ था? आंसर है नागौर, राजस्थान। नागौर, राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विथ नेपाल? नेपाल के साथ नीचे दिए गए कौन से स्टेट की सीमाएं नहीं जुड़ती है? आंसर है झारखंड। आंसर है झारखंड। वो ऑप्शन में दिया हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ हमने आपको मैप दिया हुआ है। ये है नेपाल और नेपाल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बाउंड्री ज्वाइन होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, नेपाल। रेड डेटा बुक किसके रिलेटेड होता है? इंडेंजर स्पीसीज से रिलेटेड। जो भी क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज है उससे रिलेटेड। मैसूर महाराजा पैलेस किसने बनवाया था? वुडवायर डायनेस्टी। वुडवायर डायनेस्टी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? आंसर है भारत। आंसर है भारत। तीसरा एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था?
1790 से लेके 1792, 1790 से लेके 1792। ग्रे रिवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? ग्रे रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? आंसर है फर्टिलाइजर से रिलेटेड, आंसर है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। फ्रेंड, यहाँ हमने सभी रिवोल्यूशन दिए हुए, ध्यान में रखिए। सबसे पहली है ब्लैक, काले कलर की रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित। नीले कलर की रिवोल्यूशन समुद्र के मछलियों से संबंधित, ब्लू रिवोल्यूशन। उसके बाद ब्राउन लीदर नॉन कन्वेंशनल कोकोआ, इससे संबंधित। जो स्वर्ण है वो हनी से संबंधित। गोल्डन फाइबर जूट से संबंधित। उसके बाद हरित क्रांति है फूड ग्रेन से संबंधित। जो सवाल में पूछा गया ग्रे कलर की, फर्टिलाइजर से संबंधित। करड़ा कलर जो रहता है वो फर्टिलाइजर से संबंधित, खतों से रिलेटेड। उसके बाद गुलाबी कलर की क्रांति फार्मास्यूटिकल और कोलंबी जो मछली रहती है उससे रिलेटेड। उसके बाद लाल रंग की मटन से रिलेटेड और टोमेटो, मटन और टोमेटो। उसके बाद राउंड क्रांति पोटैटो से रिलेटेड है, राउंड क्रांति पोटैटो। उसके बाद है चांदी, एग और पोल्ट्री रिवोल्यूशन, एग और पोल्ट्री। उसके बाद सिल्वर फाइबर कॉटन, सिल्वर फाइबर कॉटन। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क डेयरी, दूध से संबंधित। और पीली क्रांति ऑयल सीड, पीली क्रांति ऑयल सीड से संबंधित। कुव्वत उल इस्लाम मास्क किसने बनवाई थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। हु कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज? आंसर इज असेंबलर, आंसर इज असेंबलर। पोंगल फेस्टिवल का चौथा दिन को क्या कहते हैं? कान्हा पोंगल और कंबू पोंगल। पोंगल फेस्टिवल के चौथे दिन को क्या कहते हैं? कान्हा पोंगल और कंबू पोंगल। रेलवे की वुमेन हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? रेलवे की महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 182, 182। इंडियन रेलवे ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर कौन सा है? 139, 139। कलर ऑफ द लाइट इमिटिंग फ्रॉम सन? आंसर है पांड्रा कलर, वाइट, आंसर है वाइट कलर। कलर ऑफ द लाइट इमिटिंग फ्रॉम द सन, वाइट कलर। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 107 नंबर की, उसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। 2018-19 का इंटरनेशनल क्रिकेट पॉली उम्रीगर अवार्ड किसको मिला? आंसर है जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। पूर्व हिमालय में कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? आंसर है नमदप्पा नेशनल पार्क, आंसर है नमदप्पा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब कहा गया? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब कहा गया? 1999, 1999। ईश्वर शर्मा रिसेंटली गॉट द ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूसिंग अवार्ड 2020, ये किससे रिलेटेड थे वो? आंसर है योगा से रिलेटेड। ईश्वर शर्मा योगा से रिलेटेड है। महाबलीपुरम टेम्पल किसने बनवाया था? महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? वो बनवाया था नरसिम्हदेव वर्मन पहले, जो पल्लव डायनेस्टी से थे, जो कि पल्लव साम्राज्य से थे, नरसिम्हदेव वर्मन पहला। धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर है ओडिशा, आंसर है ओडिशा। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड 23 जनवरी 2021 के सवाल, 23 जनवरी 2021 के सवाल। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSIR का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। अहमदनगर की कौन सी रानी थी जो अकबर के साथ लड़ी थी? अहमदनगर की कौन सी रानी थी जो अकबर के साथ लड़ी थी? आंसर है चांद बीबी, आंसर है चांद बीबी। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर है परम, आंसर है परम। कौन सी कंट्री वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है? आंसर है सऊदी अरेबिया,
आंसर है सऊदी अरेबिया। भारत में लार्जेस्ट विक्ट्री टावर कौन सा है? आंसर है फतेह बुर्ज। आंसर है फतेह बुर्ज। भीमराव अंबेडकर विमानतल कहाँ है? भीमराव अंबेडकर विमानतल कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, नागपुर में स्थित है। व्हाट आर द यूनाइटेड नेशन 2030 मेगा सिटीज? इंडिया की मेगा सिटीज कौन सी है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। भारत का सबसे पहला धरण कौन सा है? भारत का सबसे पहला डैम कौन सा है? आंसर है राधानगरी डैम, जो कि भोगावती रिवर पे है, महाराष्ट्र में। आंसर है राधानगरी डैम, जो कि भोगावती रिवर में है, महाराष्ट्र में। अगर प्राचीन भारत का सबसे पहला डैम पूछा जाता है तो वो है कलानाई डैम। कलानाई डैम, जो कि तंजावर डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। जो कि तंजावर डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में, कलानाई डैम। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206। कितनी हड्डियाँ होती है? 206। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील व्हीकल। यहाँ फ्रेंड, जब आप गाड़ी चलाते हो तो ये आपको दिखेगा स्पीड मेजरमेंट वाला, यहाँ लिखा हुआ रहता है कितने आपने चलाई, तो इसको कहते हैं ओडोमीटर। इसको कहते हैं ओडोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, सबसे पहली फ्लोटिंग स्कूल कहाँ है? वेयर इज द फर्स्ट फ्लोटिंग स्कूल इन इंडिया? भारत की सबसे पहली तरंगने वाली स्कूल कहाँ है? आंसर है लोकटक लेक, मणिपुर। लोकटक लेक, मणिपुर। आप देखेंगे 25 जनवरी 2021 के सवाल। 25 जनवरी 2021 के सवाल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। जिनीवा, स्विट्जरलैंड। उलर लेक कहाँ स्थित है? उलर लेक कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, यहाँ हमने भारत के जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वो दिए हुए, आप गौर से देखिए। ऊपर है पोंगसो, सोमिरिरी, यहाँ है गोविंद सागर। यहाँ है गोविंद सागर। इधर आते हैं राजस्थान की तरफ गांधी सागर, यहाँ गोविंद वल्लभ पंत सागर। उड़ीसा की तरफ है हीराकूड, नीचे है यहाँ चिल्का। या तेलंगाना में निजाम नगर। या आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। या तुंगभद्रा रिजर्वायर। या है लिंगन मक्की सागर। या केरला की तरफ है भावनी सागर। तमिलनाडु की तरफ है स्टैनली रिजर्वायर। स्टैनली रिजर्वायर ध्यान में रखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2019 में भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? आंसर है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 2019 में भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 3 लोगों को भारत रत्न मिला है 2019 में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापा जाता है? आंसर है बैरोमीटर। आंसर है बैरोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किससे मेजर की जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? आंसर है डेसिबल। आंसर है डेसिबल। चंद्रगुप्त वन के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया था? आंसर है समुद्रगुप्त। आंसर है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद आया था चंद्रगुप्त II, चंद्रगुप्त द्वितीय। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61। और हमने ये जो प्रक्रिया है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली हुई है। कहाँ से ली है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कोहर लेक कहाँ है? कोहर लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दिल्ली के असेंबली में बम किसने फेंका था? दिल्ली के असेंबली में बम किसने फेंका था? आंसर है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। तारीख थी 1929। 1929।
सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची स्तूप किसने बनवाया? आंसर है अशोक। आंसर है अशोक। हमारे संविधान में अनुच्छेद 72 किसके बारे में जानकारी देता है? अनुच्छेद 72 किसके बारे में जानकारी देता है? आंसर है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। हड्डी से जुड़ाने के लिए क्या लगता है? आंसर है लिगामेंट। लिगामेंट की वजह से फ्रेंड हमारे शरीर की जो हड्डी है एक दूसरे को जोड़ती है, लिगामेंट्स। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। अब हम देखेंगे 27 जनवरी 2021। फ्रेंड 26 जनवरी को हमारा प्रजातंत्र दिन होने की वजह से आरआरबी एनटीपीसी को छुट्टी थी। इसकी वजह से हम आएंगे अभी 27 जनवरी 2021 के सवाल पर। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 में कहाँ हुई थी? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 में कहाँ हुई थी? आंसर है दिल्ली में। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? दिल्ली में। हमारे भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? हमारे भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रूबी जेम स्टोन? रूबी जेम स्टोन का फार्मूला क्या है? आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ क्रोमियम। आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ क्रोमियम। Al2O3 डबल डॉट Cr। Al2O3 डबल डॉट Cr, क्रोमियम, Cr फॉर क्रोमियम। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, ओडिशा। कहाँ स्थित है फ्रेंड? भुवनेश्वर, ओडिशा। विधवा पुनर्विवाह कायदा किसने पास किया था? विधवा पुनर्विवाह कायदा किसने पास किया था? आंसर है फ्रेंड्स, ये जो ड्राफ्ट बनवाया था लॉर्ड डलहौसी ने बनवाया था और पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम। किसके टाइम पास हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम। बट किसने बनवाया था? लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी। व्हेन वाज द एयर पोल्यूशन एक्ट इस्टेब्लिश? वायु प्रदूषण कायदा भारत में कब बना? 1981। 1981। फ्रेंड जो भी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है उसकी लिस्ट हमने यहाँ दी हुई है। सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986। पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986। उसके बाद आता है वन संरक्षण कायदा 1980। वन संरक्षण कायदा 1980। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद है जल कायदा 1974। जल कायदा 1974 और भारतीय वन कायदा 1927। भारतीय वन कायदा 1927। कंप्यूटर के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। आंसर है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एलोरा में गुफाएं कितनी है? एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? आंसर है 34। आंसर है 34। टोक्यो कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? टोक्यो कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर है सुमिदा रिवर। कौन सी नदी है? सुमिदा। सेबी के चेयरमैन कौन है? सेबी के चेयरमैन कौन है? फ्रेंड सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ सवाल पूछा है उससे रिलेटेड चेयरमैन। आंसर है अजय त्यागी। आंसर है अजय त्यागी। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आंसर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुद्रा राक्षसा किसने लिखी है? मुद्रा राक्षसा किसने लिखी है? आंसर है विशाखा दत्त। आंसर है विशाखा दत्त।
फ्रेंड, इससे रिलेटेड हमने जीनियस कट्टा ने ऑलरेडी एक वीडियो बना है। अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। क्राई इज रिलेटेड टू, क्राई ये किससे संबंधित है? फ्रेंड, क्राई ये एनजीओ है, इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू। चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी बालकों से संबंधित है। IFFC का फुल फॉर्म क्या है? IFFC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IPL 2020 में पर्पल कैप किसको मिली? आंसर है कैगिसो राबड़ा। कैगिसो राबड़ा। पानीपत का बैटल कब हुआ था? पानीपत का बैटल कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761। तीसरा युद्ध। CLU का फुल फॉर्म क्या होता है? CLU का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है कंप्यूटर लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर लॉजिक यूनिट। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई। आंसर है मुंबई। एक्सिम बैंक कब स्थापन हुई थी? एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। और यहाँ सवाल पूछा है उसके रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट का। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1982। 1982। 2019 में लोकसभा की सीट बीजेपी ने कितनी जीती? 2019 में बीजेपी ने लोकसभा की कितनी सीट जीती? आंसर है 303। आंसर है 303। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ईयर में स्थापित हुई? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुई? 15 जून 2001 में। और कहाँ है? बीजिंग, चाइना। 15 जून 2001 बीजिंग, चाइना में। यूनाइटेड नेशन के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। फ्रेंड, ये सवाल तो आई थिंक 10 बार पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, बहुत ही फेमस सवाल है ये। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस। हमारे भारत में वेटलैंड कितने हैं? हमारे भारत में वेटलैंड्स कितने हैं? आंसर है 42। आंसर है 42। बाबरनामा एक कौन सी लैंग्वेज में है? बाबरनामा एक कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? आंसर है चांगथाई लैंग्वेज। चांगथाई भाषा। कौन सी भाषा है फ्रेंड? चांगथाई भाषा। GST एक कौन सा टैक्स है? GST ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है ये? अप्रत्यक्ष कर। और GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखेंगे 28 जनवरी 2021 के सवाल। 28 जनवरी 2021 के सवाल। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन से कंट्री से है? एंटोनियो गुटेरेस कौन से कंट्री से है? आंसर है तुर्की। आंसर है तुर्की के। रेलवे बोर्ड के फर्स्ट CEO कौन है? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। DG ऑफ CSIR कौन है? शेखर मांडे। शेखर मांडे। ऊर्जा का SI यूनिट क्या है? ऊर्जा का SI यूनिट क्या है? आंसर है जूल। आंसर है जूल। नमक का केमिकल नाम क्या है? NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड। विच ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम? जागतिक पर्यावरण कार्यक्रम से रिलेटेड कौन सी संस्था है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बंगाल के विभाजन के टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल के पार्टीशन के टाइम। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है सितंबर 1906 में लखनऊ में हुई थी। सितंबर 1906 में लखनऊ में हुई थी। विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? आंसर है गंगा नदी का डेल्टा जो सुंदरबन में स्थित है। सुंदरबन में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है?
भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। हेक्साडेसिमल नंबर में कितने सिंबल रहेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर में कितने सिंबल रहेंगे? आंसर है 16। आंसर है 16। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा किसने जीता है? फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा कौन से देश ने जीता है? ब्राज़ील ने। किसने जीता है? ब्राज़ील ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम सेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम सेशन कब हुआ था? आंसर है 1924। बहुत ही इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। महात्मा गांधी इसके हेड थे। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे हैं बेलगाम सेशन 1924 के, जो एकमात्र सेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? आंसर है दलाल स्ट्रीट, मुंबई। आंसर है दलाल स्ट्रीट, मुंबई। एक सिंगी गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? एक सिंगी गेंडे ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में स्थित है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंगी गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। 2019 में कौन से शास्त्रज्ञ को पद्म भूषण अवार्ड मिला? कौन से शास्त्रज्ञ को पद्म भूषण अवार्ड 2019 में मिला? नंबी नारायण। नंबी नारायणन। Which strait is between Russia and USA? Which strait is between Russia and USA? बेरिंग स्ट्रेट। कौन सी स्टेट है? बेरिंग स्ट्रेट। What is the reason of blood clotting in humans? आंसर है प्रोथम्बिन और विटामिन के। प्रोथम्बिन और विटामिन के। चौथा एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? चौथा एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1799। 1799। फंडामेंटल अधिकार कौन से अनुच्छेद में नमूद किए हुए? मूलभूत अधिकार कौन से अनुच्छेद में नमूद किए हुए? आंसर है 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक। यह हमारे संविधान का भाग 3 है। हमारे स्किन का आउटर लेयर जो होता है उसको क्या कहते हैं? आंसर है एपिडर्मिस। आंसर है एपिडर्मिस। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष। आंसर है 5 वर्ष। पृथ्वी का आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? पृथ्वी के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? आंसर है क्रस्ट। आंसर है क्रस्ट। आप देखेंगे 29 जनवरी 2021 के सवाल। 29 जनवरी 2021 के सवाल। 12 दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान के होम मिनिस्टर कौन थे? आंसर है इजहार शाह। आंसर है इजहार शाह। एटॉमिक मास किसको कहा जाता है? एटॉमिक मास किसको कहा जाता है? आंसर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आर्टिकल 35 से कब इम्प्लीमेंट हुआ था? आर्टिकल 35 से कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1954 में। 1954 में। अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होगा? अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होगा? आंसर है करंट। आंसर है करंट। कौन सी सब्जी में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है? कौन सी सब्जी में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है? आंसर है टोमेटो। आंसर है टोमेटो। पेलाग्रा किसकी वजह से होता है? पेलाग्रा किस जीवनसत्व के कमी के कारण होता है? आंसर है B3। आंसर है B3। पैटलोइड्रेस कौन सी स्टेट से है? पैटलोइड्रेस कौन सी स्टेट से है? आंसर है मणिपुर। आंसर है मणिपुर। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज कब मिला था? आंसर है 2001। आंसर है 2001। कैबिनेट मिशन कब शुरू हुआ था? कैबिनेट मिशन कब शुरू हुआ था? 16 मई 1946। नेक्स्ट सवाल है 1857 का रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया था?
1857 का रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे। कौन सा घटक हमारे शरीर की तरफ से डाइजेस्ट नहीं होता है? कौन सा घटक हमारे शरीर की तरफ से डाइजेस्ट होता नहीं है? आंसर है फाइबर। आंसर है फाइबर। हम देखेंगे अभी 30 जनवरी 2021 के सवाल। 30 जनवरी 2021 के सवाल। वेयर इज दी सतीश धवन सेंटर कहाँ है? सतीश धवन सेंटर कहाँ है? आंसर है आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। मीराबाई चानू कौन से क्रीड़ा से संबंधित है? मीराबाई चानू कौन सी क्रीड़ा से संबंधित है? आंसर है वेट लिफ्टिंग। आंसर है वेट लिफ्टिंग। भारत के राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं? आंसर है 108। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। भारत की कौन से राज्यों की सीमा बांग्लादेश को लगती है? भारत के कौन से राज्यों की सीमा बांग्लादेश को रखती है? आंसर है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और मिजोरम। यहाँ देखिए फ्रेंड, ये है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम। ये है आसाम। बांग्लादेश, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और मिजोरम। वेयर इज किलिमांजारो? किलिमांजारो कहाँ स्थित है? टांजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? टांजानिया। अरावली रेंज में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आंसर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सबसे ऊंचा शिखर अरावली पर्वत में कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर। उसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ थे? आंसर है कोलकाता में। वहाँ हिंदू मुस्लिम की दंगाई हो रही थी, तो महात्मा गांधी वहाँ वो दंगाई को मिटाने के लिए वहाँ पहुँचे थे, कोलकाता। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीती? रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीती? आंसर है सौराष्ट्र। आंसर है सौराष्ट्र। राजीव गांधी अवार्ड कौन सी क्षेत्र से संबंधित है? राजीव गांधी अवार्ड कौन सी क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है क्रीडा क्षेत्र से। आंसर है क्रीडा क्षेत्र से। अब चलते हैं 31 जनवरी 2021 के सवाल पर। 31 जनवरी 2021। सबसे पहला सवाल है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757। रैम का स्थान कहाँ होता है? रैम का स्थान कहाँ होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि मदरबोर्ड में होता है। आंसर इज मदरबोर्ड। हर्षचरिता किसने लिखी है? हर्षचरिता किसने लिखी है? आंसर है बाणभट्टा। आंसर है बाणभट्टा। ईवीएम सबसे पहले कौन से राज्य ने यूज़ किया था? ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कौन से राज्य ने सबसे पहले इसका यूज़ किया था? आंसर है केरला में, 1982। केरला ने यूज़ किया था 1982 में। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। डिजिटल इंडिया स्कीम कब लॉन्च हुई? डिजिटल इंडिया स्कीम कब लॉन्च हुई? 2015। कब लॉन्च हुई? 2015। द्युति चांद नेशनल रिकॉर्ड 100 मीटर में उसका कितने सेकंड में है?
द्युति चांद जो नेशनल रिकॉर्ड है उनका 100 मीटर में, वो कितने सेकंड में है? आंसर है 11.22 सेकंड, 11.22 सेकंड। नेशनल हाईवे 3 पासेस थ्रू विच स्टेट? नेशनल हाईवे 3 कौन सी राज्य से जाता है? आंसर है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में देखिए हमने यहाँ मेंशन किया है, यहाँ से ये शुरू हो जाता है मुंबई से, महाराष्ट्र, इसके बाद जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से जब जाता है यार टाइम वो राजस्थान का थोड़ा सा पोर्शन भी उसमें आता है, तो राजस्थान भी उसमें है, और उसके बाद जाता है वो उत्तर प्रदेश में, झांसी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ झांसी। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट आएंगे। ज़्यादातर कंफ्यूज होगा आपको राजस्थान में, बट राजस्थान का सम पोर्शन उसमें आता है, इसकी वजह से राजस्थान भी उसमें आंसर होगा। उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉस्ट कनेक्शन विद चंद्रयान 1, कौन से डेट को वो उनका कनेक्शन टूट गया चंद्रयान 1 के साथ? आंसर है 29 अगस्त 2009, 29 अगस्त 2009, 29 अगस्त 2009। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की ज़्यादातर संख्या कितनी होती है? आंसर है 15% ऑफ टोटल लोकसभा मेंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर 15% ऑफ टोटल लोकसभा मेंबर। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद का सवाल है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? आंसर है शिवदास मीना, आंसर है शिवदास मीना। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस आदर्श गोयल। धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ कहाँ है? आंसर है सातपुड़ा रेंज में, सातपुड़ा रेंज में। आरबीआई के पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आरबीआई के पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर है अमिताभ बच्चन, आंसर है अमिताभ बच्चन। रानी पद्मावती कहाँ से थी? रानी पद्मावती कहाँ से थी? आंसर है चित्तौड़गढ़, आंसर है चित्तौड़गढ़। द लार्जेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, कौन से देश की सीमा भारत को ज़्यादातर है? आंसर है बांग्लादेश, आंसर है बांग्लादेश की सीमा भारत को ज़्यादातर लगी हुई है। टोटल है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। उसके बाद है चाइना, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है म्यांमार, उसके बाद है भूटान और सबसे लास्ट है अफगानिस्तान, सबसे लास्ट अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है वेरियस एग्जाम में। सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश की, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद है पाकिस्तान, चाइना के बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है म्यांमार, उसके बाद है भूटान और सबसे लास्ट है अफगानिस्तान, सबसे लास्ट अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, 4096। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी है? कार्बन की संयोजक कितनी है? आंसर इज 4, 4 है। फ्रेंड्स, याद रखिए कार्बन की जो इंटरनल है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद बाहर जितने बचे उसको वैलेंसी कहते हैं। कार्बन का जो है टोटल 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटरनल साइड है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है। जो भी बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको उसकी संयोजक कहा जाती है। तो यहाँ आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, तो कार्बन की संयोजक होगी 4। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ AIIB। AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
फुल फॉर्म ऑफ AIIB। उसके बाद है विजयनगर एम्पायर कहाँ स्थित था। विजयनगर एम्पायर कहाँ स्थित था? आंसर है हम्पी में। कहाँ? हम्पी। रेपो रेट का डिसाइड कौन करता है? रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? आंसर है RBI। कौन डिसाइड करता है? RBI। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस रेट। रीपर्चेस रेट। इसके विरुद्ध होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो भी डिसाइड करता है RBI। उसके बाद होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और एक होता है कैश रिजर्व रेशो। CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये चारों भी रेट जो है वो RBI डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है? RBI। कौन कौन से रेट है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और CRR, कैश रिजर्व रेशो। उसके बाद हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चित्तमन केलकर एंड मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास, नरसिम्हा केलकर एंड मोतीलाल नेहरू, 1923। भारत का सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ? भारत का सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ? आंसर है 26 जनवरी 1950। आंसर है 26 जनवरी 1950। क्रीडा में सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड कौन सा है? क्रीडा में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा है? आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। माय लाइफ माय मिशन बुक किसने लिखी है? माय लाइफ माय मिशन बुक किसने लिखी है? आंसर है योगा गुरु रामदेव बाबा। योगा गुरु रामदेव बाबा। फ्रेंड, बुक्स एंड ऑथर इससे रिलेटेड जीनियस कट्टा ने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद है राइट टू हेल्पफुल लाइफ इन विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वस्थ जीवन जगने का अधिकार भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में आता है? आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। संवेग का SI यूनिट क्या है? संवेग का SI यूनिट क्या है? आंसर है kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स, मोमेंटम जो होता है संवेग, इसका फार्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसकी वजह से मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो होगा kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड। दीपा कर्माकर कौन सी स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? दीपा कर्माकर कौन सी स्पोर्ट से जुड़ी है? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आज हमने RRB NTPC ऑल शिफ्ट पार्ट 14 देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।